नमस्कार दोस्तों। चलिए, ये 2013 का हिस्ट्री का पेपर है, फर्स्ट ग्रेड का। तो इसको मिलके सॉल्व करते हैं और साथ में ही याद करते हुए चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। 2013 फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ ने भारत की सीमा समुद्र के उत्तर व हिमालय के दक्षिण में बताया है? विष्णु पुराण। उत्तर व हिमालय के दक्षिण में विष्णु पुराण। निम्न में से किस नदी के तट पर ऋग्वैदिक काल में दासराय युद्ध लड़ा गया था? परुषणी। निम्नांकित में से कौन सा स्थल एक महत्वपूर्ण मध्यपाषाणकालीन स्थल है? बागौर है। बाकी ये नहीं है, गणेश्वर, आहड़ और कालीबंगा। मध्यपाषाणकालीन स्थल है बागौर, मध्यपाषाणकालीन। कितनी वेदिकाएं सोन संस्कृत स्थल से प्राप्त हुई है? 5। ब्रूसफूट के उत्तर पाषाणकालीन औजारों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 78। निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। याद कर लेते हैं, ये असत्य है। दक्षिण भारत में ताम्रकांस्य युग नहीं आया। इलाहाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र में उत्तरी भारत के महापाषाण काल के स्थल पाए गए हैं। काले व लाल मृदमाणों का संबंध महापाषाणकालीन संस्कृति से है। दक्षिण भारत में ताम्रकांस्य युग नहीं आया। ठीक है। इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी क्षेत्र में उत्तरी भारत के महापाषाण काल के स्थल पाए गए हैं। इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी उत्तरी भारत के महापाषाण काल के। इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी से किस काल के स्थल पाए गए हैं? महापाषाण काल के। ताम्रकांस्य युग कहाँ नहीं आया? दक्षिण भारत में। काले व लाल मृदमाणों का संबंध महापाषाणकालीन संस्कृति से है। काले व लाल। ठीक है, 4 तो गलत है। दक्षिण भारत में लोहे काल के बाद नवपाषाण काल आया था। ये नहीं है, आया होगा, नहीं की जगह। दक्षिण भारत में लोहे काल के बाद नवपाषाण काल आया था नहीं आया था। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 1 में डी, 2 में सी, है ना, और 3 में बी और 4 में ए। बालाकोट, सीप उद्योग, सुरकोटड़ा, कलश सावधान, लोथल, बंदरगाह, चन्हूदड़ो, मनका बनाने का कारखाना। तो बालाकोट, सीप उद्योग, सुरकोटड़ा, कलश सावधान, लोथल गुजरात बंदरगाह और चन्हूदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध है? मनका बनाने का कारखाना। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार विधाता परिषद संबंधित थी धार्मिक कार्यों से। जायसवाल के अनुसार विधाता परिषद संबंधित थी धार्मिक कार्यों से। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? ऋग्वेद 6 मंडलों में विभक्त है। ये असत्य है। ठीक है ना। ऋग्वेद याद कर लेते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित देवताओं की संख्या 33 है। वेदांगों की संख्या 6 है। चारों आश्रम के विषय में प्राचीनतम उल्लेख याज्ञवल्क्योपनिषद से मिलता है। तो ऋग्वेद में उल्लेखित देवताओं की संख्या कितनी है? 33। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदों के अंग 6। और चारों आश्रम के विषय में प्राचीनतम उल्लेख याज्ञवल्क्योपनिषद में मिलता है। किससे मिलता है? याज्ञवल्क्योपनिषद से। चारों आश्रमों के विषय में। किस हड़प्पी स्थल के एक साथ 2 फसलें उगाए जाने के साक्ष्य मिले? काली बंगा। कैसे याद करेंगे? काली और बंगा, तो काली बंगा 2 नाम है, 2 फसल। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? ए बी और डी। ठीक है ना, ये कथन सही है, ये गलत है। कालीबंगा की खोज ए घोष ने की। ए घोष ने 1953 में लगभग 2 दर्जन हड़प्पा संस्कृति के स्थल बीकानेर क्षेत्र में खोजे थे। 2 दर्जन स्थल हड़प्पा संस्कृति के ए घोष ने कहाँ खोजे थे? बीकानेर में। कब खोजे थे? 1953 में। किसने खोजे थे? ए घोष ने थे। किस संस्कृति संबंधित है? हड़प्पा संस्कृति से। और कालीबंगा की खोज घोष। बंगा में ये ब है, इसमें ये मात्रा है, तो घोष में भी
ये मात्रा है। ठीक, कालीबंगा से प्राप्त अवशेष हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से बेहतर स्थिति में है। हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से बेहतर स्थिति में है। प्राचीन भारत के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण निम्न में किस नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है? द्वितीय प्राचीन भारत के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण निम्न में से किसकी नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है? किसकी है? गंगा घाटी की। द्वितीय नगरीकरण निम्न में से किसकी नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है? गंगा घाटी की। वह सील जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है जो पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। ऋग्वेद में आर्य शब्द किसका वाचक है? गुण गुण गुण। ठीक। ऋग्वेद में किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है? 10 में पुरुष सूक्त मिलता है ऋग्वेद के किस मंडल में? 10वें में। ठीक है। निम्नलिखित ग्रंथों में कौन से ग्रंथ संवाद शैली में लिखे गए हैं? संवाद उपनिषद हैं। संवाद शैली में लिखे गए हैं उपनिषद हैं। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ में मिलता है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से कौन सा कथन लिया गया? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते संबंधित है मुंडकोपनिषद से। ऋग्वेद काल का प्रमुख राजकीय पदाधिकारी था? पुरोहित। ऋग्वेद काल का प्रमुख राजकीय पदाधिकारी था तो ऋग्वेद कालीन पुरोहित। ऋग्वेद कालीन पुरोहित। ठीक है। ऋग्वेद में रे आ रहा है, ठीक है ना। ऋग्वेद, ऋग्वेद में रे, पुरोहित में भी रे। ऋग्वेदिक पुरोहित। प्रजापति पुत्रों का नाम सभा व समापति, सभा व समिति। और निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। करते हैं। 1 में डी, 1 में डी, 2 में सी, 2 में सी, 3 में बी, 3 में बी, 4 में ए। तो न्याय गौतम, सांख्य कपिल, योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी। न्याय गौतम, ठीक है। सांख्य कपिल, योग पतंजलि और पूर्व मीमांसा जैमिनी। मीमांसा जैमिनी, मी से मी, जैमिनी, योग पतंजलि, सांख्य गौतम और न्याय नहीं सांख्य। 1 मिनट। न्याय गौतम, सांख्य कपिल, योग है बी, पतंजलि पूर्व मीमांसा जैमिनी। तो न्याय गौतम हो गया, सांख्य में कपिल हो गया, योग में बी पतंजलि और पूर्व मीमांसा जैमिनी। ठीक है ना। मीमांसा जैमिनी और सांख्य आते ही हैं, इनको अच्छी तरह करते हैं याद। 1 में डी गौतम, 2 में सी कपिल, 2 में सी कपिल और 3 में बी। ठीक। तो न्याय गौतम, सांख्य कपिल, योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा, मी से मी। ठीक है। ऋग्वेद काल में निष्ठ किसकी इकाई थी? मूल्य। कुशाग्रपुर राजधानी थी? मगध की। किस जैन ग्रंथ से 16 महाजन पदों की सूची प्राप्त होती है? वह है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र है बौद्ध जैन ग्रंथ या जैन ग्रंथ? जैन ग्रंथ से भगवती सूत्र 16 महाजन पदों की सूची प्राप्त होती है। बज्जी संघ में कितने गण सम्मिलित थे? 8 बज्जी, 8 यानी कि अपनी बज्जी 8 पेड़। कितने गण सम्मिलित थे? बज्जी में कितने गण सम्मिलित थे? 8। फिरोजशाह तुगलक ने निम्न में किस ग्रंथ की रचना की थी? फुतुहाते फिरोजशाही। संत कवि आलवारों के आराध्य देव है? विष्णु। संत कवि आलवारों के आराध्य देव है आलवारों। नैनवार से है शिव और आलवारों का आराध्य देव है विष्णु।
संत कवि आलवारों के आराध्य देव है विष्णु। ठीक। कथन ए और कथन आर। भक्ति संतों ने आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाया। उनके समय राज की भाषा फारसी थी। ए आर दोनों सही है, आर ए की ठीक व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा सुल्तान मामलुक सुल्तान नहीं था? मामलुक सुल्तान नहीं था। जलालुद्दीन खिलजी। मामलुक है जलालुद्दीन खिलजी। हाँ, ये खिलजी वंश से संबंधित था। और इल्तुतमिश, बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक ये क्या थे? मामलुक। किन्हीं दो मामलुक सुल्तानों के नाम बताइए। बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो मामलुक सुल्तान नहीं था जलालुद्दीन खिलजी। बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। मामलुक। पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग। अलाउद्दीन खिलजी को निम्नांकित बीजों को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित बीजों को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर सिवाना, फिर जालौर। रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर रणथंभौर, चित्तौड़, फिर सिवाना, फिर जालौर। अलाउद्दीन खिलजी हैं। रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना। रण, चित्तौड़, फिर सिवाना, फिर जालौर लास्ट में। निम्न में से किसी सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का राजकाल देखा था? निजामुद्दीन औलिया। आरिक ए ममालिक किस विभाग का प्रधान कहलाता था? दीवान ए आरिज। ये तो नाम से पता चल रहा है। आरिज। दीवान ए मामलिक किस विभाग का प्रधान कहलाता था? दीवान ए आरिज। निम्न में से कौन सा यूं भी सुमेलित नहीं है? ये नहीं है। जब शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी, नयामत कादरी। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ये तो है, याद है। बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी, ये नाम बड़ा तो ये भी बड़ा। बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी। नयामत कादरी से। ठीक है ना, नयामत कादरी से। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी, नयामत कादरी। सुहरावर्दी या फिर सुहरावर्दी संप्रदाय से कौन संबंधित था? बहाउद्दीन जकारिया संबंधित थे सुहरावर्दी से। नयामत संबंधित थे कादरी संप्रदाय से। और ये सावरी हैं, ये सावरी नहीं से नहीं है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी, नयामत कादरी। कौन सा कथन असत्य है? भारत में पश्चिमी एशिया से कांच के बर्तनों और घोड़ों का आयात होता था। ठीक है। कच्चा रेशम चीन से आयात किया जाता था। ठीक है। हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार में अरब सबसे बड़े साझेदार थे। अरबों ने तमिल व गुजराती। कौन सा कथन असत्य है? ठीक है ना। अरबों ने तमिल गुजराती व्यापारियों को हिंदू महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार से पूरी तरह से उजाड़ दिया था। भारत में पश्चिम एशिया से कांच के बर्तनों को घोड़ों का आयात होता था। कच्चा रेशम चीन से आयात किया जाता था। और हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार में अरब सबसे बड़े साझीदार थे। अरबों ने तमिल व गुजराती व्यापारियों को हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार से पूरी तरह से उखाड़ दिया था। अरबों ने तमिल व गुजराती व्यापारियों को हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार से पूरी तरह से उखाड़ दिया था। नहीं,
ये गलत है, ये सही है। कस्टम रिसर्च चीन से आयात किया जाता था। हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार में अरब सबसे बड़े साझेदार थे। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुब्बत कुब्बत से कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुब्बत से कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा कहलाती है। हजरत मोहम्मद, हजरत मोहम्मद से ऐसे है हिज्र, मक्का से मदीना की यात्रा, हज नहीं होगा, ऐसे हिज्र, मक्का से मदीना। हजरत मोहम्मद ने यात्रा की थी मक्का से मदीना, मक्का से मदीना। निम्नांकित स्मारकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। करते हैं। CDBA यानी कि सी सबसे पहले है। 2.5 दिन का झोंपड़ा, ठीक है, 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा सी। इसके बाद में है मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा, फिर किला एक कोहना, फिर है मोती मस्जिद। दोबारा से, 1 2.5 दिन का झोंपड़ा, फिर 2 मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर 3 किला एक कोहना और 4 मोती मस्जिद। तो सी 2.5 दिन का झोंपड़ा फर्स्ट, 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा फर्स्ट हो गया, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा इसके बाद में, फिर किला एक कोहना 3rd नंबर पे, और मोती मस्जिद लास्ट में, ठीक है ना। तो फर्स्ट है 2.5 दिन का झोंपड़ा, फिर है मोइनुद्दीन चिश्ती, किला कोहना, मोती मस्जिद। एकता शब्द का अर्थ है तनख्वाह के बदले सैनिकों को दिया जाने वाला भूदान। बलबन ने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसने ताज की प्रतिष्ठा स्थापित की। ए आर दोनों सही है, आर ए की ठीक व्याख्या करता है। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था अल्मीडा। पुर्तगाली, अल्मीडा था पुर्तगाली। बताइए निम्नलिखित में पुर्तगाली गवर्नर कौन सा है, ठीक है ना। तो अल्मीडा, पुर्तगाली गवर्नर था अल्मीडा। निम्न में कौन सा युग सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। रैदास निर्गुण भक्ति, नानक निर्गुण भक्ति, सूरदास सुगुण भक्ति, यानी कि ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं और नानक जी नहीं करते, रैदास जी नहीं करते। तो रैदास से निर्गुण, ठीक है, रैदास निर्गुण भक्ति, नानक निर्गुण, ना से निर्गुण, रै से निरय, रैदास से निर्गुण, और सूरदास सुगुण भक्ति, ठीक है, सु से सुगुण, ठीक है ना भाई। रैदास रै से निर्गुण भक्ति, नानक न से निर्गुण, सु से सगुण भक्ति, ठीक। कौन सा सुमेलित नहीं है, पीपा, पी और पा ये निर्गुण से हैं, ये हाँ ये निर्गुण से है पीपा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, मछलीपट्टनम। मछली सूरत नहीं है भैया, सूरत नहीं है, कलकत्ता, हाँ मछलीपट्टनम। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया 1761 तृतीय। दस्तक शब्द से तात्पर्य शुल्क मुक्त व्यापार, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी, द्वितीय में हुई थी। निम्नलिखित में किस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया था, किसने नहीं लिया था,
किसने नहीं लिया था? महादजी सिंधिया ने। जबकि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने लिया, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने लिया, अप्पाजी भोंसले ने लिया, मल्हारराव होलकर ने लिया। महादजी सिंधिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय लिया, अप्पाजी भोसले, मल्हारराव, महादजी सिंधिया ने लिया। महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया। तृतीय मराठा युद्ध में भाग लिया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय, अप्पाजी भोसले, मल्हारराव होलकर। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु माझी। सिंधु माझी। संथाल विद्रोह सिंधु माझी। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था? 1856। निम्न में कौन सी देवी देवता मिस्री नहीं है? मिस्री नहीं है मतलब मिस्री, क्या पता यार, नहीं, हाँ मिस्रवासी नहीं है। आर्मेटिस नहीं है। जबकि आइसिस है, होर्सिस है, अमुन है। कौन देवी देवता मिस्री नहीं है यानी मिस्रवासी नहीं है? आइसिस, ओसिरिस, अमुन। ठीक है, आर्मेटिस नहीं है। 12 तख्तियों का कानून का संबंध किस सभ्यता से? 12 तख्तियों का रोम। 12 तख्तियाँ रोम। चीन की दीवार का निर्माण किया गया था हुणों के आक्रमण के बचाव के लिए। हुणों के आक्रमण से बचाव के लिए। अब्बासी खलीफाओं की राजधानी थी बगदाद। अब्बासी खलीफाओं की राजधानी बगदाद। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू हैं। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? JL नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव JL नेहरू। मस्तबा क्या है? एक प्रकार की कब्र है मस्तबा। प्राचीन सभ्यता जिसने बारूद का आविष्कार किया वह है? बारूद का है चीन। प्राचीन सभ्यता जिसने बारूद का आविष्कार किया वह है चीन है। और रेशम का भी चीन है, कागज़ का भी चीन है, और बारूद का भी चीन है। बिम्बिसार और अजातशत्रु के राज्यकाल में मगध की राजधानी थी। बिम्बिसार और अजातशत्रु के राज्यकाल में मगध की राजधानी थी बिम्बिसार और अजातशत्रु। राजगीर। हर्यवंश का अंतिम शासक था नागदासक। हर्यवंश का अंतिम शासक था नागदशक। ठीक है ना? हर्यवंश का अंतिम शासक था नागदशक। बिम्बिसार और अजातशत्रु के राज्यकाल में मगध की राजधानी थी राजगीर। हर्यवंश का अंतिम शासक नागदशक। हर्यवंश। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। बौद्ध धर्म प्रचारक और देश। ठीक है ना? करते हैं इसको याद। ADBC DBC B और C बौद्ध धर्म प्रचारक और सूची देश। तो उत्तर में गया था भाई साहब बौद्ध धर्म प्रचारक स्वर्णभूमि। और 2 में महेंद्र गए थे डी में लंका। और रक्षित वनवासी महादेव महिषमंडल। स्वर्णभूमि, लंका, फिर पी वनवासी और सी महिषमंडल। तो उत्तर में स्वर्णभूमि, महेंद्र, लंका, रक्षित वनवासी, महादेव, महिषमंडल। तो उत्तर में स्वर्णभूमि, महेंद्र, लंका में, रक्षित वनवासी में, महादेव, महिषमंडल। महेंद्र गए थे लंका में, महादेव कहाँ गए थे प्रचार करने? महिषमंडल में।
महिषी मंडल कौन आया था? महादेव। वनवासी कौन आया था? रक्षित। तो उत्तर में स्वर्ण भूमि, ठीक है ना, उत्तर में स्वर्ण भूमि। महेंद्र, लंका, रक्षित, वनवासी। रक्षित, वनवासी, महादेव, महिषी मंडल। यार महेंद्र तो याद है लेकिन ये नहीं है, करते हैं। उत्तर में स्वर्ण भूमि और महेंद्र, लंका, रक्षित, वनवासी। रक्षित, वनवासी और महादेव, महिष मंडल। महिष मंडल। अशोक द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख उसके किस शिलालेख में किया गया? 5 धम्मामात्र। 5 में धम्मामात्मों की नियुक्ति किस शिलालेख में किया गया? 5 में। अशोक के अतिरिक्त देवानाम प्रिय उपाधि धारण करने वाला मौर्य शासक था? देवानाम प्रिय दशरथ हैं। सारनाथ में बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने कराया था? इसमें बोनस है। सारनाथ में बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने कराया था? चंद्रलेखा देवी, असिंधी मित्रा, कुमार देवी, अशोक। ये सबन नहीं करवाया था। चंद्रलेखा देवी, असिंधी मित्रा, कुमार देवी और अशोक। सारनाथ में बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पंतजलि में किस शुंग शासक का पुरोहित था? पंतजलि किस शुंग शासक का पुरोहित था? पुष्यमित्र शुंग। पंतजलि किस शुंग शासक का पुरोहित था? वह पुष्यमित्र है। पंतजलि, हाँ, पंतजलि किस शुंग शासक का पुरोहित था? पंतजलि, पुष्यमित्र। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक में DCBA, DCBA, DCBA। तो गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती, हाल, मृच्छकटिकम, शूद्र, नागानंद, हर्ष, कादम्बरी, बाणभट्ट। बाणभट्ट की कादम्बरी याद करते हैं। गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती, हाल, मृच्छकटिकम, शूद्रक, नागानंद, नागानंद, हर्ष, नागानंद, हर्ष, कादम्बरी, कादम्बरी, बाणभट्ट की कादम्बरी। गाथा सप्तशती तो हाल है, मृच्छकटिकम शूद्र है, यह याद है। नागानंद, 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 हर्ष, नागानंद और कादम्बरी, कादम्बरी, बाण, कादम्बरी, बाणभट्ट की कादम्बरी, ठीक है ना। गाथा सप्तशती, हाल, मृच्छकटिकम, शूद्र, नागानंद, नागानंद में हर्ष, कादम्बरी, बाणभट्ट। विशिष्ट सिद्धांत ने एक वर्ष को 366 दिन के स्थान पर कितने दिन का बताया है? विशिष्ट सिद्धांत ने 366 दिन के स्थान पर कितने दिन का बताया? 365.25, 365.25 विशिष्ट सिद्धांत। पृथ्वी शासक जिसने मेदांत, मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया वह था? नागभट्ट। मेदांत प्राचीन काल का नाम है मेदांत। तो मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया वह था नागभट्ट। मेदांत, मेड़ता, नागभट्ट। पृथ्वी शासक जिसने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया वह था नागभट्ट। नागभट्ट था। पृथ्वीहार या फिर भोज। पृथ्वी शासक जिसने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया वह था नागभट्ट। नागभट्ट पृथ्वी शासक जिसने, नागभट्ट है। पृथ्वी शासक जिसने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया वह था नागभट्ट। नागभट्ट। मेड़ता को अपनी नागभट्ट।
कम्बोज के अंकोर वाट का निर्माण किस शासक के राजकाल में हुआ? सूर्यवर्मा सेकंड। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, किस शासक के राजकाल में हुआ? सूर्यवर्मा सेकंड। सूर्यवर्मा सेकंड सेकंड। निम्न में से कौन सा ग्रंथ वराहमिहिर रचित नहीं है? ये नहीं है वराहमिहिर। पंच सिद्धांतिका, बृहद विवाह पटल और बृहद जातक, ठीक है ना। पंच सिद्धांतिका सही है, बृहद विवाह पटल, बृहद जातक। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वराहमिहिर रचित नहीं है? वराहमिहिर रचित नहीं है। तो वाले से देखते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रंथ वराहमिहिर रचित नहीं है? 10 गीति का सूत्र, ये नहीं है। कौन कौन से हैं? पंच सिद्धांतिका, बृहद विवाह पटल और बृहद जातक। पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, बृहद विवाह पटल, बृहद जातक। यानी कि बृहद बृहद में वराहमिहिर है ना, बृहद बृहद, विवाह पटल और जातक वराहमिहिर, और ये पंच सिद्धांतिका और वराहमिहिर रचित है। ये 10 गीत का सूत्र नहीं है। आर.सी. मजूमदार के अनुसार दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हो गया था? दक्षिण पूर्वी एशिया में शैलेंद्र साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हो गया था? 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी, ठीक है ना, 8वीं शताब्दी। दक्षिण पूर्वी एशिया में शैलेंद्र साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हो गया था? 8वीं शताब्दी। आर.सी. मजूमदार के अनुसार दक्षिण पूर्वी एशिया शैलेंद्र साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हो गया था? आर.सी. मजूमदार, दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हो गया था? 8वीं शताब्दी में। अकबर ने देसाल पद्धति को 1580 में लागू किया था, ठीक है ना। 1580 के बाद उसके संपूर्ण साम्राज्य में देसाल व्यवस्था ही लागू थी। नहीं, ये आर गलत है यार। ए आर दोनों सही, आर की ठीक है। अच्छा, ए आर दोनों सही है और आर की ठीक है। क्या कहता है? संपूर्ण साम्राज्य में, हाँ, देसाला व्यवस्था ही लागू थी, यानी 10 साल का ठेका देना कमाई का। अकबर ने देसाल पद्धति को 1580 में लागू किया, ठीक है। 1580 के बाद उसके संपूर्ण साम्राज्य में देसाल व्यवस्था ही लागू थी। देसाल व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1580 में। किसने की थी? अकबर ने, 1580 में। निम्नलिखित चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे नाद उज जमा की उपाधि प्रदान की थी? अबुल हसन। निम्नलिखित चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे नादुर उज जमा, नादुर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी? अबुल हसन। नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी? नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी अबुल हसन। जहांगीर ने किसे नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी? अबुल हसन। अबुल हसन, नादिर उज जमा की उपाधि, अबुल हसन। मध्यकाल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग किस वस्तु का था? सूती वस्त्र। निर्यात का अधिकतम भाग किस वस्तु का था? मुगल काल में भारत से निर्यात अधिकतम भाग किस वस्तु? सूती वस्त्र। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है ना, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। DCVA, DCV और A। बंदायूनी, बंदायूनी मुंतक तवारीख, मोतबीन खान, मोतबीन खान, इकबालनामा जहांगीरी, लाहौरी बादशाहनामा, अहमद यादगार, तारीख शाही। दोबारा से, बंदायूनी मुंतक तवारीख, ठीक है, बंदायूनी। फिर है मोतमिद खान, मोतमिद खान, इकबालनामा जहांगीरी, मोतमिद खान, इकबालनामा जहांगीरी, मोतमिद खान। लाहौरी
बादशाहनामा, लाहौरी बादशाहनामा। अहमद यादगार, तारीख़ शाही, तारीख़ शाही। बंदा यूनी, मुतको तवारिक, ठीक है। मोतविक खान, इकबालनामा जहांगीरी, लाहौरी, लाहौरी बादशाहनामा, लाहौरी बादशाहनामा। अहमद यादगार, तारीख़ शाही, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। बंदा यूनी, मुतको तवारिक, मोतमिद खान, इकबालनामा जहांगीरी, लाहौरी बादशाहनामा और अहमद यादगार, अहमद यादगार, तारीख़ शाही, अहमद यादगार, तारीख़ शाही। निम्न में कौन सा शासक 2 बार गद्दी पर बैठा? हुमायूं बैठा था। हुमायूं व खान खाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होकर होने वाला ताजमहल का वास्तुकार था। हुमायूं व खान खाने के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाला ताजमहल का वास्तुकार था उस्ताद अहमद, उस्ताद अहमद। उस्ताद ईसा हैं उस्ताद अहमद, अहमद। मुगल काल में सुखेत मंडी प्रसिद्ध थी, सुखेत मंडी प्रसिद्ध थी है। नील उत्पादन केंद्र के रूप में, तांबे की खानों के कारण, तलवार निर्माण केंद्र होने के कारण, एडी सिल्क के कारण। ये बोनस है यार, इसमें क्या है पता नहीं भाई। एडी सिल्क है, तांबे की खानों के कारण, तलवार निर्माण केंद्र होने के कारण। शायद या तो अलग उत्तर होगा या सभी उत्तर है। अल तमगा जागीर देने का चलन प्रारंभ किया जहांगीर, जहांगीर ने, जहांगीर ने। दीवान वजीरात ए कुल नाम के नए पद का गठन किया था। दीवान वजीरात ए कुल, दीवान वजीरात ए कुल अकबर ने, अकबर ने। दीवान वजीरात ए कुल नाम के नए पद का गठन किया था अकबर ने, अकबर ने। द ग्रेट फर्म थियरी ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर का लेखक है। द ग्रेट फर्म थियरी ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर का लेखक है। द ग्रेट फर्म थियरी ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर है केरन लियोनार्ड, केरन लियोनार्ड। किसकी रचना है? द ग्रेट फर्म थियरी ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, केरन लियोनार्ड। नूरजहां मूलतः निवासी थी, ईरान की हैं, ईरान, ईरान अरब प्रायद्वीप में। संगम युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर था, संगम युग का, ये सभी थे, ठीक है ना। मदुराई, पुहार, कावेरीपट्टनम, एरिकमेंडू। संगम युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर था मदुराई, पुहार, कावेरीपट्टनम, एरिकमेंडू, एरिकमेंडू। किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857। और निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित कीजिए। DCBA, DCBA है ना भाई, ए डी फिर सी बी फिर ए। लक्ष्मीबाई युद्ध में मारे गए, ठीक है। तात्या टोपे गिरफ्तारी के बाद फांसी, सही है। नाना साहब नेपाल पलायत और बहादुर शाह रंगून निर्वासित। नाना साहब नेपाल पलायत हैं, तात्या टोपे में नाना साहब में कंफ्यूज होते हैं। तो तात्या टोपे गिरफ्तारी के बाद फांसी, टोपे, और नाना साहेब नेपाल पलायत। हाँ सही है। अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रुहेलखंड, खंड, खान बहादुर खान, रुहेलखंड, खान बहादुर खान, ठीक है। बहुत तगड़ा विद्रोही था ये। निम्नलिखित विद्रोहों को उनके घटना वर्षों के साथ सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित कीजिए, करते हैं। ABCD, ABCD क्रम से ही है। सन्यासी विद्रोह 1763 से
1804 से 1817। सन्यासी विद्रोह 1363 से 1800। ओडिशा के जमींदारों का विद्रोह 1804 से 1817। आंध्र के पोलीगारों का विद्रोह 1801 से 1805। अलीगढ़ के तालुकदारों का विद्रोह 1814 से 1817। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800। ओडिशा के जमींदारों का विद्रोह 1804 से 1817। और आंध्र के पोलीगारों का विद्रोह संबंधित है आंध्र से। और जमींदारों का उड़ीसा के। सन्यासी बंगाल साइड। अलीगढ़ के तालुकदारों का विद्रोह 1814 से 1817। आंध्र के पोलीगारों का विद्रोह 1801 से 1805। 1857 की क्रांति असफल रही। ठीक है भाई। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जमींदारों और राजाओं के भूस्वामी के नेतृत्व में राजनीतिक प्रतिरोध सफल नहीं हो सका था। ए आर दोनों सही है। आर्य की ठीक व्याख्या करता है। आर्य समाज के सिद्धांत और कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये नहीं है। पलायनवाद और भाग्यवादी दर्शन का अस्वीकार, मूर्ति पूजा का विरोध, अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन, विधवा विवाह का विरोध। नहीं, विधवा विवाह का विरोध नहीं किया था आर्य समाज ने। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये बोनस है भाई। ठीक है ना। तो रनाड़े, वेदांत कॉलेज, शिवदयाल, राधा स्वामी सत्संग, देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन, आर्य आदि ब्रह्म समाज। तो केशव चंद्र सेन आदि ब्रह्म समाज। ठीक। देवेंद्रनाथ टैगोर भारतीय ब्रह्म समाज। शिवदयाल राधा स्वामी सत्संग, शिवदयाल राधा स्वामी सत्संग, शिवदयाल। रानाड़े वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी रानाड़े ने। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी शिवदयाल ने। ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज की बात है। और आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष अपने संविधान को अंगीकार किया? अपने संविधान को अंगीकार किया 1899 में। 1899। निम्न में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? बोर्ड डिस्पैच 1854, हंटर कमीशन 1882 से 1883, हार्टोंग शिक्षा समिति 1949, सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, ये गलत है। तो बोर्ड डिस्पैच 1854, हंटर कमीशन 82 से 83, हार्टोंग शिक्षा समिति 1929। बोर्ड डिस्पैच 1854, हंटर कमीशन 82 से 83 और हार्टोग शिक्षा समिति 1929। होम रूल आंदोलन चलाने वाले होम रूल लोगों की संख्या थी 2, जवाहरलाल नेहरू और एनी बेसेंट। तो भारतीय कांग्रेस की स्थापना के समय निम्न में से कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय कांग्रेस की स्थापना के समय निम्न में कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन। बंगाल में 1818 में सबसे पहले प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र का नाम था, ये सभी थे। ठीक है ना भाई। बोनस है। बंगाल गजट, समाचार चंद्रिका, कलकत्ता गजट, दिग्दर्शन। बंगाल गजट, समाचार चंद्रिका, कलकत्ता गजट और दिग्दर्शन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? बनारस के 1905 के अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? बनारस के 1905 के अधिवेशन में।
ब्रिटेन द्वारा भारत में किए गए निम्नलिखित प्रयोग में सबसे कम अवधि चला। इंडियन कौंसिल एक्ट 1909। इंडियन कौंसिल एक्ट 1909। पिएता क्या है? माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई एक मूर्ति। पिएता, माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई एक मूर्ति पिएता। जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन सिद्धांत का प्रवचन किसने दिया? मार्टिन लूथर। जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन सिद्धांत का प्रचलन किसने किया? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर। फेथ अलोन, मार्टिन लूथर। औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जे.एल. ब्लांकी। जे.एन. ब्लांकी। जे.एन. ब्लांकी। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? 1773। 1773 अमेरिका में 1773। निम्न में से कौन यूएसए की स्वतंत्रता की घोषणा के मसौदे को तैयार करने वाली समिति का सदस्य नहीं था? जॉर्ज वाशिंगटन। इनमें से कौन यूएसए की स्वतंत्रता? सौंपे रहते हैं, बाकी के बाद में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।